अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब अपने चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। एक एप्लीकेशन हम देख चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, दैट इज़ प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब हम मूव करेंगे प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सही है, तो इसमें सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं कि एक्सटेंट से मुराद क्या लेते हैं आप, क्या मतलब है इसका। अगर इसके लिटरल मीनिंग की तरफ हम जाएं तो इट मीन्स दैट एरिया कवर्ड बाय समथिंग। ठीक है, मतलब किसी चीज़ ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। बिलफर्ज मेरे पास एक बॉक्स है, सही है, या एक समझ लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस मौजूद है। अब क्या किया, उसमें अगर मैंने इतने पोर्शन में रेड कलर कर दिया है और इतने पोर्शन में येलो कलर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, द एक्सटेंट ऑफ येलो कलर the extent of yellow color is large than the red color। सही है, मतलब येलो कलर ने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है रेड कलर के मुकाबले में। तो जनाब अब इसको केसी की टर्म्स में देखते हैं। केसी में आपके पास दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो अब यहाँ पर ही इनिशियल स्टेज पे ही आपके पास चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एक्सटेंट से मुराद क्या होगा, कि दो ही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। या तो प्रोडक्ट ने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिएक्टेंट की अमाउंट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो प्रोडक्ट के बिलमुकाबिल, उसका एक्सटेंट ज़्यादा हो। सही है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों की अमाउंट्स ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस में मौजूद हों। सही है। तो जनाब बात करते हैं एक्सटेंट की। एक्सटेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट आप कैसे मालूम कर सकेंगे, उसकी Kc की वैल्यू से या Kc के मैग्नीट्यूड से। सही है। तो आपको एक्सटेंट कैसे पता चलेगा, यू विल गेट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc, इसकी वैल्यू से आपको पता चलेगा। सही है। तो फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन the value of Kc is very large। सही है, जब बहुत बड़ी वैल्यू हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड इक्विलिब्रियम, H2 प्लस ब्रोमीन गैस Br2, ब्रोमाइड नहीं कहेंगे, HBr। अब क्या लाएगा ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सही है जनाब। तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या है, यहाँ पर Kc है आपके पास 5.4 एक्सपोनेंट 18। कहाँ पर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करते हैं हम, इसके लिए Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc एक्सप्रेशन क्या होगी इसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ HBr डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन गैस बराबर है किसके, 5.4 एक्सपोनेंट 18। सही है। चलें अब हम एज्यूम करते हैं कि एट द इक्विलिब्रियम स्टेज
द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर वन, आर यूनिटी, एक है, मतलब H2 की कंसनट्रेशन भी 1 है और Br2 की कंसनट्रेशन भी 1 है। तो देखते हैं आपके पास फिर HBr की कंसनट्रेशन कितनी होगी। सो कंसनट्रेशन ऑफ HBr इज इक्वल्स टू 5.4। सही है, यहाँ पर आप स्क्वायर प्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है। 5.4 एक्सपोनेंट 18 स्क्वायर और यहाँ पर 1 इंटू 1, इसका मतलब 1। सो HBr की कंसनट्रेशन निकालने के लिए, HBr की कंसनट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे। HBr 5.4 एक्सपोनेंट 18, इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी HBr की। तो जनाब ये आपके पास आएगा 2.32 एक्सपोनेंट 9। मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा जनाब, अब इसको कंपेयर करें रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट्स की हमने कंसिडर क्या किया 1 1 और इसकी कितनी आ रही है 2.32 एक्सपोनेंट 9। दिस मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच लार्जर देन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। सही है, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बिलमुकाबिल रिएक्टेंट्स के। आप देख सकते हैं, वैल्यूज़ की मदद से ही आप इसको जज कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनका Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो, इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट्स की अमाउंट या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बिलमुकाबिल रिएक्टेंट्स के। और ऐसे रिएक्शंस जिनका Kc बहुत बड़ा हो, हम उनको कंसिडर करते हैं कि दे गोज़ वर्चुअली टू कंप्लीशन, ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद होता है। चलिए जनाब, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc, व्हेन द वैल्यू of Kc is very small, when the value of Kc is very small। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ये है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड एग्जाम्पल, N2 + O2 2NO प्रोड्यूस हो रहा है। इसका है 1 एक्सपोनेंट -30 N2 + O2 प्रोड्यूसिंग 2NO। Kc की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट -30 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए जनाब, जिस तरह इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखी, इसके लिए भी Kc की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि बराबर है 1 एक्सपोनेंट -30 के। अब कंपैरिजन के लिए वही काम करेंगे जो हमने पिछले केस में किया कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम 1 पुट कर देंगे, एज्यूम करेंगे कि ये 1 है, तो फिर देखेंगे प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी। सो ये आपने प्रोडक्ट लिखा, देन आपने रिएक्टेंट की जगह 1 × 1 कर दिया, इक्वल 1 एक्सपोनेंट -30। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देन
कंसंट्रेशन ऑफ NO, अच्छा ये NO2 नहीं है, NO है, सही है, यहाँ पे ये इसको रब कर लीजिएगा। नाउ दिस वैल्यू इज़ 1 एक्सपोनेंट माइनस 15 मोल पर dm³। अब इसका कंपैरिजन देख लीजिए, अगर रिएक्टेंट 1 है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 15, मतलब 0.000, 1 से पहले 14 ज़ीरो आएंगे, फिर जाके आपके पास 1 प्लेस होगा, तो बहुत छोटी वैल्यू है 1 के बिलमुकाबिल। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल, दिस मीन्स दैट at equilibrium stage the concentration of reactants is much larger than the concentration of products। सही है। अब एक बात इनमें ये भी है कि अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट स्टेबल है, सही है। सिमिलरली अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल है, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल दैन द प्रोडक्ट, सही है, इसी के अपोजिट हो जाएगा। अब जनाब थर्ड केस की बात करते हैं। वैन की जगह ऐसा कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc। सही, इसका मतलब ना बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू। तो अमूमन इसकी रेंज हम लेते हैं 10⁻³ से 10⁻³ सही है। अगर इन एक्सपोनेंट्स के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो आपके पास मॉडरेट वैल्यू है। इसके लिए हम देख लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज होगा। तो जनाब इसके लिए Kc की वैल्यू है 0.36, Kc इज इक्वल टू 0.36 और कब है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जनाब, अब तमाम रिएक्शंस की तरह जो आपने पिछले दो लिखे, यहाँ पर भी आप Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 और यहाँ पर लिख देंगे आप 0.36। अब इन दो चीज़ों को लेकर चलेंगे आप। क्या करेंगे, वही एज्यूम करेंगे कि द concentration of reactant at equilibrium is 1, then what will be the concentration of product। तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे, NO2 इसका स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.36। फिर आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि आप इसके स्क्वायर को इससे ख़त्म कर सकें, सही है। तो अब इसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, NO2 ये आपके पास आ जाएगा 0.6, सही। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हुई इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी 0.6। तो इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है बिलमुकाबिल पिछली दो एग्जाम्पल्स जो आपने देखी थी। तो यही क्या है आपके पास मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc के अंदर आता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के दरमियान
कोई बड़ा डिफरेंस मौजूद नहीं होगा। सही है। यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि एक ह्यूज डिफरेंस मौजूद था। सही है। अब इसमें यहाँ पर देखें, ये बताया था कि ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव कर जाएगा। सही है। यहाँ पर ये कभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। सही है। रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा रहेगी हमेशा। और यहाँ पर मॉडरेट वैल्यू में भी क्या होगा कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन दुआओं के साथ कि हम मज़ीद लेक्चर्स आगे कंटिन्यू करेंगे।